Flames coach with 16 years of research and study on soul energy, more than 2,500 counseling sessions on spirituality in twin flames across the world, practices on healing negative energy. For protecting humanity and well-being of mind, body, and soul. Areas of mysterious wisdom and practical research on soul energy and God light throughout the learning of twin flames, soulmates, karmic energy, soul traveling frequency, reincarnations and past life dreams and healing, spiritual sex or soul intimacy, death and afterlife, near-death experience, chakras healing and cleansing, karma cycles, process of birth and death, awakening of awareness and divine consciousness, and the final destination of soul purpose. A bestow of secret wisdom on soul energy and divine light. Siddharth Khan. ये क्वेश्चन आया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग पूछते हैं मुझे। क्वेश्चन ये है सर, ट्विन फ्लेम्स आप जैसा बोलते हो, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनकी जो सोल होती है बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, वो किसी भी सोल से कनेक्ट कर सकते हैं, उनको हील कर सकते हैं, उनके इमोशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके पेन को फील कर सकते हैं। तो अक्सर अगर ये देखा जाए तो अब जो हमारे माँ बाप होते हैं, कहीं उनके माँ बाप जो होते हैं वो डेथ हो जाती है उनके घर में उनकी मम्मी की भी डेथ हो जाती है, उनके पापा की भी डेथ हो जाती है, तो हम बड़ा मिस करते हैं उनको आफ्टर डेथ। ठीक है, तो आज तक ऐसा मेरे सोबत नहीं हुआ है कि मैं कभी अपने अब्बा से कनेक्ट नहीं हो पाई हूँ। मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ अपनी अम्मी से, अब्बा से, मेरे जो सिस्टर्स होते हैं जो बायोलॉजिकल होते हैं, ठीक है, तो या अनबायोलॉजिकल भी हो, जो हम बहुत क्लोज हैं उनसे, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कनेक्ट करने की, लेकिन हो नहीं पाता है। जब ये ट्विन फ्लेम्स में इतनी पावर है, वो ट्रांसपेरेंट सोल है, तो वो क्यों कनेक्ट नहीं कर पाते हैं अपने क्लोज वन से? तो ये उनका क्वेश्चन है। देखिए, इसका आंसर बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ आंसर देने से पहले। सोचो मैं एसएलसी का स्टूडेंट हूँ, यानी कि 10th का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और जो सिलेबस मुझे एसएलसी में पढ़ाए गए हैं वही जो सिलेबस मुझे पढ़ाए गए हैं एसएलसी में, अब वो सिलेबस जो है सेम नहीं रहेंगे जब मैं ग्रेजुएशन जाऊँगा। तो ठीक है, अगर एक बंदा है, स्टूडेंट है, वो ग्रेजुएशन में है और मैं एसएलसी में हूँ, तो वो मेरे सिलेबस को के क्वेश्चंस दे सकता है, उसका आंसर कर सकता है। क्या मैं एक एसएलसी में होते हुए क्या मैं ग्रेजुएशन के सिलेबस को समझ सकता हूँ? क्या मैं उसके क्वेश्चंस का आंसर दे सकता हूँ? क्योंकि मैं वो लेवल तक गया ही नहीं हूँ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से हमें समझना चाहिए भाई, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं तो हमें पता नहीं उनकी जो सोल होती है, उनके वाइब्रेशंस का लेवल क्या होता है, उनकी ग्रोथ का लेवल क्या होता है, उनके डेवलपमेंट का लेवल क्या होता है, ये हमें पता नहीं होता। तो अक्सर जो सोल होते हैं ना, जो कम्युनिकेट करते हैं, जो सोल ट्रैवल बोलते हैं हम, ठीक है, वो अक्सर जो सोल होते हैं वो सेम वाइब्रेशन से कनेक्ट कर पाते हैं, सेम डेवलपमेंट, सेम ग्रोथ, वही सोल एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मेरे चैनल में अब तक 19-20 हज़ार लोग देख चुके हैं मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को समझ चुके हैं, और बहुत कम सब्सक्राइबर है और बहुत कम व्यूअर्स हैं। ठीक है, तो क्यों? और मैंने ये भी देखा है, डेटा एनालाइज किया है, तो जो 30 मिनट्स का वीडियो होता है, एटलीस्ट उसमें 9 to 10 मिनट्स लोग सुनते हैं और बाकी का 20 मिनट्स सुनते ही नहीं है वीडियो, मतलब वो स्क्रॉल कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? द रीज़न इज़ दे कैनॉट मैच विथ माई वाइब्रेशंस, दे कैनॉट मैच विथ माई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वो मेरे अंडरस्टैंडिंग से, वो मेरे वाइब्रेशन से वो मैच नहीं कर रहे, वो मैच कर नहीं पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ करके। दिमाग तक नहीं जा रही उनकी बात। अगर दिमाग तक जा भी रही है तो वो मीनिंग नहीं बन रही है उसकी, कि क्या मीनिंग क्या है इसका, एक लॉजिक नहीं बन रहा है। तो ये चीज़ है। तो इस हमारे केस में भी ऐसा ही होता है। हमारे पेरेंट्स के जो कभी कभी वाइब्रेशंस कभी लो होते हैं, कभी हाई होते हैं, या हमारे साथ बैलेंस नहीं होते, तो हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यही उसका आंसर है। तो कुछ लोगों के सपने में भाई पेरेंट्स दिखते हैं, कुछ लोगों के सपने में पेरेंट्स दिखते नहीं हैं, कुछ लोगों के सपने में यार पर्टिकुलर बोलते हैं कि वाइट ड्रेस पहन के आके एकदम लाइट अतराफ से उनका सराउंडिंग लाइट आया है, लाइट दिखता है, कभी सैड फेस में दिखते हैं, कभी नाराज़ फेस नज़र आता है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं तो कि भाई वो सैड फेस है तो वो दुखी है, वो खुश फेस मतलब उनका फेस स्माइलिंग फेस है तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत हैप्पी है करके, ये सब असम्पशन है। ठीक है, ये सब सिर्फ इट्स पार्ट ऑफ मेमोरी, पार्ट ऑफ मेमोरी। जैसा ही आप उनके बारे में सोचते हैं ना, आपका जो थाट्स है ना, जैसा मैंने कहा कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है,
जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, एक पिक्चर क्रिएट करता है। जैसा बहुत से लोग बोलते हैं, भाई मेरे अब्बा जो है एक आए थे मेरे सपने में, वाइट कपड़े पहने थे उन्होंने, और अतराफ से सराउंडिंग में बड़ा लाइट था, चमकते थे, वो स्माइल कर रहे थे। तो एक पिक्चर है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ने क्रिएट किया है। आपको तो एआई पता है, आज के ज़माने में एआई तो बहुत चल रहा है, यानी कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह कुछ भी आप बना सकते हो, बड़ा आसान कर दिया है साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। उसी तरह का आपका जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, जैसे आप कॉन्शियस लेवल पे उनके बारे में सोचते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक इमेजिनेशंस को तैयार करता है, ठीक है, एक इमेज को तैयार करता है। जैसा आप कुछ भी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है, आप कुछ आपका इमेज अपलोड कर दो और आप कार्टून के लिए अप्लाई कर दो, मतलब अप्लाई जनरेट कर दो, कार्टून का पिक्चर आपको चाहिए, ठीक है, आपका नॉर्मल जो इमेज है पिक्चर वो डाल दिया आपने, और आपको कार्टून चाहिए उसमें, तो आपकी नॉर्मल पिक्चर को कार्टून बना देता है। तो आपको तो पता है। तो उसी तरह का सबकॉन्शियस जो माइंड होता है ना, जो कॉन्शियस माइंड से जो रिसीव करता है थॉट्स, इमोशन, पेन, जो भी है आपके फियर्स हो, जो भी रिसीव करता है वो, उसको एक इमेज क्रिएट करता है। इमेज क्रिएट करके एक आपके सपने में वो एक प्रोसेस करता है, ठीक है। वो सब एक इमेज है, जैसा कि एआई बनाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इमेज तो रियल नहीं है, वो फेक इमेज है, आपके रियल इमेज के बेस पे वो इमेज बनाया है। तो उसी तरह के आपके थॉट्स के बेस पे वो इमेज को आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बनाया है। इट्स नॉट रियल, ठीक है। मरने वाले जो होते हैं ना, ख्वाब में नहीं आते। रीज़न इज़ क्योंकि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो होती है ना, बॉडी नहीं होती है, सिर्फ एक सोल होती है। और सोल कैसा होती है, एक लाइट के फॉर्म में होती है, एक फॉग धुएं के फॉर्म में होती है। अगर आपको कोई इंसान दिख रहा है, उसका फेस, उसकी बॉडी दिख रही है, स्माइलिंग फेस दिख रहा है, उसके सराउंडिंग में लाइट भी नज़र आ रहा है आपको, तो इट्स ओनली ये इमेज, इट्स ओनली ए पार्ट ऑफ मेमोरी, पार्ट ऑफ योर फियर, पार्ट ऑफ योर इमोशंस, पार्ट ऑफ योर इनसिक्योरिटी, जो भी आप बोल सकते हो, बट इट्स नॉट रियल, ठीक है। ये हमें समझना चाहिए। तो हम अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशन हम मैच करते हैं एनर्जी को, ठीक है। और देखिए, अगर और डेप्थ में मैं थोड़ी बात करूँ तो मेरे अब्बा भी नहीं है, इंतकाल कर चुके हैं, मेरी अम्मी भी नहीं है, लेकिन मेरा अब्बा अम्मी दोनों जिंदा है, इस दुनिया में ही है। मैं ये प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। द रीज़न इज़ आई एम, मैं ही मेरा अब्बा हूँ, मैं ही मेरा अम्मी हूँ। रीज़न इज़ उनका जो डीएनए है आज भी मेरी बॉडी में है, कनेक्टेड है। उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी आज भी मुझे कनेक्टेड है, ठीक है। आज भी जो हमारे बच्चे होते हैं ना, समटाइम उनको थोड़ा गौर से देखो, जो बचपन में होते हैं वो खेलते हैं या उनके हैबिट्स होते हैं, उनका जो नेचर होता है, थोड़ा ऑब्जर्व करो, यू विल फाइंड योर ओन पेरेंट्स। तो आप बोलते हैं कभी कभी भाई ना, मैं खुद बोलता हूँ कि मेरे बच्चे को देखकर यार इसमें तो मेरे अब्बा की क्वालिटी है, थोड़े कुछ ऐसी इमोशंस है उसके अंदर, ऐसी कोई क्वालिटी है, ऐसा नेचर है जो मेरे अब्बा से मिलता है। तो उसी तरह से जो मेरे पेरेंट्स थे, उनका डीएनए से मैं कनेक्टेड हूँ, उनकी एनर्जी से मैं कनेक्टेड हूँ, आज भी वो मेरे अंदर जिंदा है, ऑनेस्टली बोले तो, ठीक है। वो एग्जिस्टेंस मैं अपने आप में भी देखता हूँ, और मेरे जो बच्चे हैं, मेरे बच्चों में भी वो एग्जिस्टेंस देखता हूँ। और जो मैं मरने के बाद जो मेरे बच्चे होते हैं, मेरे बच्चे मेरा एग्जिस्टेंस देखते हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं उनका एग्जिस्टेंस भी वो देख सकते हैं, अगर ऑब्जर्व किया तो। अगर डेप्थ में वो चीज़ों को ऑब्जर्व किया, उनके नेचर बिहेवियर को, तो आप समझ सकते हो भाई हमारे माँ बाप कहीं भी नहीं गए, जिंदा है, हमारे अंदर ही है करके, ठीक है। हम ही है, हमारे माँ बाप हम ही है करके। सिर्फ एनर्जी, मतलब एनर्जी तो इधर ही रहती है। फॉर्म, सोल के फॉर्म दो होते हैं, एक एनर्जी का फॉर्म होता है, वो बॉडी में ही डेथ हो जाती है एनर्जी का, और जो लाइट का फॉर्म होता है, डिवाइन लाइट का, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में निकल जाता है, ठीक है। और जो लाइट का जो ऑरा होता है ना, जो लाइट का जो ऑरा होता है धुआं के टाइप में होता है। आपको मैं बता दूं, जो हमें सोल होती है ना, जो लाइट होता है, और लाइट के अतराफ से जो धुआं धुआं जैसा होता है, फॉग जैसा, तो वो एक्चुअली ऑरा होता है हमारा, वो धुआं के फॉर्म में होता है। वो ऑरा हमारे इससे कवर करता है लाइट को, कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमें कैप्चर ना करे कर, ठीक है। तो ये हमें समझना चाहिए कि वो एनर्जी हमारे अंदर कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, हमारे डीएनए से कनेक्टेड है, फिजिकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे भी एनर्जी से कनेक्टेड है। तो हमारे अंदर जिंदा है वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं, हाँ इस दुनिया में नहीं है, कि जिंदा है, एग्जिस्टेंस है। इसीलिए बोलते हैं ना जनरेशन, जनरेशन मतलब द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन जनरेशन का मतलब ये होता है कि भाई आप सेम सोल ग्रुप से हो, आप सोलमेट्स हो आप सब, चाहे आपके बहन हो बायोलॉजिकल, या यार आपके माँ बाप हो, या आपका बहन भाई, वही बायोलॉजिकल रिश्ता भी नहीं, लेकिन क्लोज वन, आप बहुत उनसे कनेक्टेड थे दुनिया में, वो भी आपके सोल ग्रुप के मेंबर हो सकते हैं। लेकिन भाई जब हम इस दुनिया में आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, हम उसी सोल ग्रुप के मेंबर होते हैं, उसी सोल होते हैं, वही सोल होते हैं, उनके सोबत हम इमोशंस, फीलिंग्स बहुत से साल गुजार के रहते हैं। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद क्या होता है, हमारे वाइब्रेशंस को जो ऊपर नीचे हो जाता है, उनके कभी कभी हाई हो जाते हैं, कभी कभी लो हो जाता है, हमारे कभी हाई, हमारे कभी लो। द रीज़न इज़ हमारी सोशल कंडीशनिंग, ठीक है।
हम कभी कभी हमारे माँ बाप बोलते हुए हमने सुना है कि यार मैं जब जवानी में था तो मैं ऐसा नहीं था, बचपन में था तो ऐसा नहीं था, तो पता नहीं मेरा लड़का ऐसा क्यों हो गया। लड़की का कोई उसमें गलती नहीं है, ठीक है, वो एक सोशल कंडीशनिंग है, ठीक है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, वो लड़के की भी कोई गलती नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल कंडीशनिंग। माइट भी आपकी जो सोशल कंडीशनिंग डिफरेंट तरीके से हुई है, आपका जो एनवायरनमेंट था डिफरेंट तरीके का था, तो उस बच्चे का जो सोशल कंडीशनिंग है अलग हुई है, उसका एनवायरनमेंट जो है दूसरे तरीके से हुआ है, दूसरा एनवायरनमेंट है, आपका नहीं है, तो इसीलिए उसके बिहेवियर्स में बदलाव आया, उसके नेचर में बदलाव आया, लेकिन बायोलॉजिकल स्टिल इज योर सन। आप एनर्जी से कनेक्टेड हो आपके बच्चों से, तो आपके बच्चे ही हम ही एक्चुअली, मैं अपना माँ बाप हूँ, मैं ही उनका एक प्रूफ एग्जिस्टेंस का, और वो एग्जिस्टेंस मैं अपने आप में और अपने बच्चों में भी देखता हूँ। आई होप कि आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो हमें इतना ही समझना चाहिए कि वो सपने में इसलिए नहीं आते क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि सोल का कोई बॉडी फेस नहीं होता है, और जो कुछ आप देखते हो इट्स अ पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो हम हमेशा अपने वाइब्रेशन से मैच करते हैं, जैसा इवन आफ्टर लाइफ, मैं मरने के बाद भी इट्स नॉट ए वेरी श्योर कि यार मैं अपने माँ बाप के साथ रहूँगा करके, क्योंकि माइट भी उनका वाइब्रेशन मुझसे ज़्यादा होगा तो वो अलग सोल ग्रुप में रहेंगे, अलग डेवलपमेंट में रहेंगे, अलग ग्रोथ में रहेंगे। तो जब तक मैं वो वाइब्रेशन उसके मैच नहीं करता, बैलेंस नहीं करता, तब तक आई कैनॉट हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि उनके साथ जीने के लिए मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मुझे उतना उनके उनके साथ रहने के लायक मुझे अपने आप को बनाना है। दैट्स ए पार्ट ऑफ लर्निंग, वही हम बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में लर्निंग, वही एक लर्निंग होती है। तो हमें समझना चाहिए इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। तो हमें जब वो वाइब्रेशन से मैच करते हैं तो हम इस 100% चांस होती है कि हम अपने माँ बाप की सोबत, उनके सोल की सोबत रहते हैं। वो रिश्ता माँ बाप बहन सिस्टर जो भी होता है वो इस दुनिया में होता है, लेकिन आफ्टर लाइफ हम सिर्फ एक सोल ग्रुप के एक सोल होता है, ठीक है। आई होप क्या आंसर योर क्वेश्चन। अगर इसके अलावा कुछ हो तो कमेंट कीजिए, अगर सेशन चाहते हो तो ईमेल कीजिए। बस मैं हमेशा कहता हूँ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके, जैसा कि सही गाइडेंस सभी को मिले। शुक्रिया जी सुनने के लिए।